पूरी वर्ण, हाँ तो भाई तुम रहो अपने तक, ठीक है, पूरी वर्ण व्यवस्था पे बात मैंने होगी। मैंने टॉपिक दिया है, मैंने टॉपिक दिया, उसमें हाँ से अगर भाई, तुमको तुम्हारे अनुसार कोई लगता नहीं है कि चलने भाई वाला, यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो डिबेट मैं होती है जब दोनों मैंने तरफ तो की टॉपिक दिया, मंजूरी के ठीक है, हिसाब से, ठीक है। तो देखो भाई वर्ण, और मिस्टिकल दूसरी बात ये भी है कि इसका एक रुक लॉजिकल जाओ। अपना कारण भी है, क्योंकि जो धर्म है केवल और केवल अच्छा स्मृति से ठीक है, नहीं तुम चलता है, रुको, ठीक है। मैं अपनी बात रख लेता हूँ, मैं अपनी बात रख लेता हूँ। मिस्टिकल कर लो, अगर तुमको इस पर डिबेट करवानी होगी तब मुझको बुलाना, फालतू में मत बुलाना, मैं अपनी बात रख लेता हूँ। मैंने जो वर्ण व्यवस्था में मैंने पहला दिया हुआ है कि भाई मनु के अनुसार वर्ण कर्म से है अथवा जन्म से। मनु अनुसार मतलब मनुस्मृति के अनुसार, सीधी बात है। तो मनुस्मृति के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है वो कैसे प्रतिपादित मनु ने किया हुआ है, तो बात इस पर होगी। उस पर बात क्यों होगी, क्योंकि तीसरे समोल्लास में दयानंद लिखते हैं कि जो मनुस्मृति है वह वेदानुकूल है और अन्य स्मृति नहीं है। यानी कि दयानंद जो है वो मनुस्मृति को सबसे अधिक प्रमाणिक मानते हैं स्मृतियों में, ठीक है। तो यदि तुम ये स्वीकार कर लो कि मनुस्मृति में जन्म से वर्ण है, फिर मैं दूसरे स्मृति पर, इतिहास पर, पुराण पर, जहां तुमको जाना है वहां जा सकता हूं, वहां उस पर हो सकती है। यदि तुम ये मानते हो कि नहीं मनुस्मृति में कर्म से है, फिर उस पर बात हो सकती है। तो पहले तो तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मनुस्मृति में जन्म से है, फिर हम तुम जहां कहोगे वैदिक वाङ्मय में हम चलेंगे, ठीक है। अगर तुम मनुस्मृति पर नहीं मानते कि भाई मनुस्मृति में जो है वह कर्म से नहीं, जन्म से, मतलब कर्म से ही है, तो फिर उस पर बात होगी, ठीक है। क्योंकि ठीक है। जो आर्य समाज में ऐसा नियम है, और मैंने दयानंद का प्रमाण दिया, तीसरे समोल्लास में देख सकते हो, तो उन्होंने स्मृतियों में मनुस्मृति को श्रेष्ठ बताया, ठीक है। तो मनुस्मृति यानी ऋषि मनु क्या मानते हैं उस पर बात होगी। अगर इस पर करना है तो बोलो, अगर नहीं करना दूसरे को खोज लो। भाई हमको इस ठीक है पे डिबेट नहीं तो करना, क्योंकि हमारे पास इसका ऑलरेडी लॉजिकल रीजन है। क्योंकि और दूसरी बात, तुमने महर्षि दयानंद की जो बात करी, उन्होंने उसको उतना ही प्रमाणिक माना है जितने श्लोक उसके मूल हैं, ठीक है। सब वो सारे श्लोकों को प्रमाणिक नहीं माना है, ठीक। अब देखो दूसरी बात ये है। भाई दयानंद क्या प्रमाणिक मानते हैं, क्या प्रमाणिक नहीं मानते, उस पर, उसी पर तो डिबेट होनी है कि दयानंद की बात सत्य है कि अथवा झूठ है। अरे भाई दयानंद सुनो कहते सुनो, हैं कि ये अभी श्लोक अभी सच्चे हैं, ये, तो अरे वही रुक जाओ वही यार। तो सुनते मैं हैं बोल यहाँ रहा पर, था ना, वही पर अभी डिबेट अभी हो रहा मैं है। तुम्हारे बीच में नहीं बोला ना। इतना भी दिमाग नहीं है क्या? जब अरे तो बोल रहा तुम है एक थोड़े बंदा, वो अरे, अरे टिप्पणी तू मत खो करो, जा ना थोड़ा भाई, बोलने दो। मुंह बंद अरे कर रुक ले, जाओ। रुक जाओ, और बोलने दे बीच में मेरे कोई को। मत वो करो। एक सेकंड, बात सुनो। मूर्खों वाली थॉर का हरकतें कर रहा है। थॉर का रुक जाओ। थॉर का पक्ष ये है कि पहले बात मनुस्मृति पर होगी, ठीक है, कि मनुस्मृति में जो है भगवान मनु ने जन्म से वर्ण व्यवस्था मानी है या नहीं। बाकी पुष्यमित्र तुम इस पे बात करोगे, वो बोल रहा है कि पहले इस पे बात होगी बाद में किसी और पे बात होगी, तो क्या तुम अभी इस पे बात करोगे ठीक है, या नहीं? देखो, हाँ मैं तो साफ मना कर दिया भाई, इस पे डिबेट नहीं होगी, क्योंकि वैदिक वर्ण व्यवस्था केवल मनु से सिद्ध नहीं होती। अन्य अन्य शास्त्र ग्रंथ है जो इसको निर्धारित करते हैं। मैंने अपना लॉजिकल रीजन दिया है, और उसकी बात को मैं नहीं मानता भाई, इसके अनुसार डिबेट नहीं चलती। इसमें दम हो तो आ जाए, कर ले वर्ण व्यवस्था पे, वैदिक वर्ण व्यवस्था पे डिबेट, ठीक है, खुला चैलेंज है, कर सकता है तो बताए, दम हो तो। और भाई बोलो। वरना अपने अनुसार नियमित करते रहे। वर्ण व्यवस्था केवल एक शास्त्र से निर्धारित नहीं होता। मनु को भले ही क्या कहते हैं, महर्षि ने माना हो, ठीक है, महाराज मनु को हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, परंतु वो जो मनुस्मृति है वो सर्वपूर्ण उनको प्रमाणिक नहीं माना है, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। मनु की श्रेष्ठता अन्य स्मृति से है, ये भी मानी जाता है, ठीक है, इसी के अनुसार भी उन्होंने कहा है, ठीक। अब ये फालतू की यहाँ जलेबियाँ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर तुमको करना है डिबेट तो सर्वशास्त्र प्रमाण होंगे, सब पे बात की जाएगी, ठीक है। अब तुम कह रहे हो एक एक करके, ऐसे नहीं होता भाई। सर्वशास्त्र के प्रमाण के अनुसार सबको लेकर के चलना पड़ता है भाई। तुम्हारे यहाँ तुम तो नास्तिक हो, हमको उससे नहीं फर्क पड़ता। तुम तो मतलब, हम तो शास्त्र के अनुसार शास्त्र के विरुद्ध तो इंटरप्रिटेशन भी नहीं लगा सकते ना। तुम भले ही लगा लो, हमको नहीं फर्क पड़ता। मिस्टिकल करूँगा, तो इसको गोलो, अब जो है, क्योंकि ये तुम्हारा डिबेटर पक्ष है। नहीं है, एक ये जो मिनट है, एक मिनट ये जो है हमारे प्रतिपक्ष में नहीं है और ये डिबेटर नहीं है, तो इसको तो मुझको नहीं लगता कि बोलने भी देना चाहिए, पहली बात। दूसरी मैं बात नियम ये है, निर्धारित करने आया हूँ। हाँ तो नियम निर्धारित, तो तुमने मना कर दिया ना, फिर बात खत्म कर लो, फिर मत बोलो ना, हो गया, ठीक है। तो अभी ये बात है कि जो स्मृति है, तो मैंने बता दिया कि भाई मनुस्मृति। अब कह रहा है कि भाई दूसरे शास्त्रों पर बात होगी, एकदम होगी, क्योंकि देखो वैदिक वाङ्मय में क्या है, शास्त्र बहुत सारे हैं, एक लाइब्रेरी है पूरी की पूरी। तो
प्रमाण कहाँ कहीं किधर से आते हैं, बहुत बातें, ठीक है। मनुस्मृति को मैंने क्यों चुना वो मैंने बता दिया, क्योंकि दयानंद जो है स्मृतियों में मनुस्मृति को श्रेष्ठ मानते हैं, वेद स्वयं मनुस्मृति की श्रेष्ठता को कहता है। इसलिए अगर मनुस्मृति में आर्य सामाजिक का तो ये प्रबल मत है कि मनुस्मृति में कर्म से वर्ण प्रतिपादित है, ठीक है। तो अगर तुम इस बात से भयभीत हो कि हम मनुस्मृति के आधार पर कर्म से वर्ण को सिद्ध नहीं कर सकते, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा टॉपिक यही है केवल कि मनुस्मृति में है जन्म से या अथवा कर्म से। अरे अब देखो हमको तो भाई, एक अगर मिनट, तुमको भय है, आलोक अभी आलोक, मैं एक भी इसका सेकंड उत्तर दे रुको। देता हूँ। एक बार आलोक को रुक बोलने जाओ, दो। एक सेकंड, मुझे कुछ कहना है वैसे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ। जैसे तुम आलोक, तुम ये चाह रहे हो कि मतलब पहले जो बात हो रही है, जैसे थॉर ने पहले कहा कि भाई हम बात करेंगे पहले मनुस्मृति पे, बाकी के शास्त्रों पर बाद में बात होगी। नहीं, तुम ऐसी बोल रहे हो बात कि नहीं नहीं है। बाकी ऐसी बात देखो, हमारी तरफ से बात यह है कि सब शास्त्रों पे बात होगी, मनुस्मृति पे भी होगी, पर सब शास्त्रों को लेकर के बात होगी। अच्छा, ये हमारा पक्ष। लेकिन उसने कहा है कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति पे बाद में बात होगी, सॉरी पहले बात होगी, बाद में अन्य शास्त्रों के ऊपर बात होगी। तो तुम इससे सहमत भाई हो या नहीं? मतलब नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने बनाए नियम लेकर के आ गया, लाते रहे, हमको नहीं फर्क पड़ता ये भाई, मतलब वेदों में भी मनुस्मृति का बखान है। वाह वाह, ये तो भाई नई नई बात सुन रहा हूँ मैं आजकल, मजा आ रहा है। हो गया भाई, अब कोई टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ थौर भाई जो और मैं पुष्यमित्र तुम भाई, अगर हम जो इस टॉपिक पे जो भी और हम कोई इस टॉपिक चीज पे है, अगर हाँ मनुस्मृति क्यों क्यों मैं इसका मैंने रीजन बता दिया है कि भाई अगर वेद के बाद किसी स्मृतियों में किसी की प्रमाणिकता है तो स्मृतियों में मनुस्मृति है। तो अगर हमको अगर सिद्ध जी करना होगा कि कर्म से वर्ण है अथवा जन्म से वर्ण है, ठीक है, तो हम हायर अथॉरिटी को देखते हैं। हायर अथॉरिटी क्या है वैदिक वाङ्मय में? वेद है, ठीक है। अब वेद में अगर संहिता भाग को देखें तो संहिता भाग में कुछ खास जो है ऋग्वेद में बहुत कम मिलते हैं जन्म से वर्ण के प्रमाण, लेकिन यजुर्वेद आदि में मिलते हैं। वही जो ब्राह्मण से, भुजा से और उदर से और पैर से जो विभिन्न वर्ण की उत्पत्ति बताई है, तो ये एक दो प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो वेदों में उतना स्पष्ट प्रमाण हमको जो है नहीं मिलता। ब्राह्मण आदि में कुछ मिलते हैं, लेकिन या तो वेद से सिद्ध हो जाए कि भाई जन्म से है अथवा कर्म से, जी अथवा वेद से नीचे तो सीधा मनुस्मृति की अथॉरिटी आती है, ठीक है। तो मनुस्मृति सिद्ध होगा, मनुस्मृति से सिद्ध होगा। महाभारत आदि तो उससे नीचे आते हैं, पुराण आदि तो नीचे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्मृति की और मनुस्मृति की अथॉरिटी ज्यादा है, इसलिए मैंने उसको रखा है। किसी को इसमें इंटरेस्टेड हो फिर मैं कर सकता हूँ, बाकी भाई तो कोई किस में इंटरेस्टेड है और उससे मुझको भाई मतलब मैं नहीं। ये कह रहा हूँ मतलब कि हम श्रुति ऐसा नहीं कर श्रुति पे भी सकते। बात हो अरे सकती है, भाई, इसका मतलब। तुम पॉटी लवर जो भी नाम तुम्हारा है, मुंह बंद रखो, तुम्हारे से बात नहीं हो रही है, ठीक है, ना ही तुम मध्यस्थता हो। रुको, रुक जाओ एक सेकंड। तो तुम जो हो बाकी जैसे थॉर ने कहा अभी कि भाई बाकी की जो स्मृतियां हैं, स्मृतियों में मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और वेदों के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो वो मनुस्मृति का होता है। तो इसके आधार पर मतलब पहले बात मनुस्मृति पर होनी चाहिए, बाकी महाभारत आदि अन्य ग्रंथ जो होते हैं वो नीचे आते हैं, तो उन पर बाद में बात होगी। तो आलोक, क्या तुम मतलब ऐसा कर सकते हो कि श्रुति पर भी बात देखो करो, या तो मनुस्मृति के देखो साथ में ही? हाँ हाँ बिल्कुल, वेदों पे भी बात की जा सकती है, पर देखो वेदों का अर्थ करने के लिए अन्य सारे ग्रंथ भी होते हैं, उनको भी लेना ही पड़ता है। बिना बिना अन्य ग्रंथों के वेद का अर्थ कैसे करोगे? ऋषि तो हो नहीं जो कर नहीं, लोगे, ठीक है। देखो हम श्रुति डायरेक्ट वेदों श्रुति पे बात ग्रंथों में करने जो के लिए होता है वो तैयार है। ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक ये भी आ जाते हैं, ठीक है। हाँ बाकी हाँ हम अभी मंत्र संहिता के साथ साथ इन ग्रंथों की भी बात कर रहे हैं। हाँ, पर तो या अर्थ तो तो उन्हीं के करना हो तो अनुसार फिर लोगे ना, है ना। आप लोग ऐसे, हाँ एक बिल्कुल, सेकंड, वेद अगर आप लोगों को करना होता है तो केवल आप लोग वेद ऐसे पे कर डिसाइड कर सकते लो हैं कि आराम से। श्रुति के बिल्कुल। चारों जो वो होते हैं, मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों को ले लो और एक मनुस्मृति को ले लो, ठीक है। या तो फिर बात करो कि केवल मनुस्मृति पर, ठीक है, जैसे थॉर ने अभी बोला। थॉर अभी इस पे बात करने को सहमत है कि ना भाई, वो जो है केवल मनुस्मृति पे जब करेगा, बाकी के ग्रंथों जब पर बाद में। सुनो, वेद के अलावा अन्य प्रमाण परतः प्रमाण है, तो उनको क्यों लिया जाएगा? अब देखो दोनों अच्छा, साथ, अगर वेद लिया है तो उस सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। एक ग्रंथ पे, एक लौते ग्रंथ पे बात नहीं होगी। वेद स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण, स्मृति आदि ग्रंथ सबको लेकर के चलना पड़ेगा, एक को लेकर के नहीं बात होगी। स्वतः इसमें प्रमाण ऐसा और है परतः मुझको प्रमाण कल दोनों पे रहेगा बात कि होगी। वेद जो है, वेद पर बात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन वेद पर जो अगर जन्म अथवा कर्म से जब हम सिद्ध करने की बारी आएगी ना, तो फिर मनुस्मृति पर आना ही होगा, क्योंकि भाई अगर तुमको कहीं फंसेगा, कहीं तुमको अर्थ जानना है, तुम कहते हो, तो हमको कहाँ से जो है हमको सहायता लेनी है, तो वेद खुद कहता है यद वै किंचन मनुर्वदत् तत् भेषजम, कि जो भी मनु ने कहा है वह औषधि है। यह जो है कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया था, त्रिसंहिता में ये लिखा हुआ है। वेद तो खुद मनुस्मृति की ऑथेंटिसिटी को कहता है, मनुस्मृति तो ऐसे ही प्रमाणित है। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको चुना है। उसमें बात कर, तो पुष्यमित्र को बात नहीं करना है, उसको मुझको नहीं लगता है उसको बोलना भी चाहिए। जिसको बात करना है वो मुझसे बात कर सकता है, मैं बस इतना ही भाई बोलूंगा बस। देखो सीधी सी बात है, तुम्हारे अनुसार नहीं होगी, हमने जो बताया ठीक है उसके अनुसार कर सकते हो तो करो, वरना अगर भय हारने का तो या तो चले जाओ, फिर ना या तो करो। एक काम करो, अगर दोनों लोगों में से किसी को वो नहीं करना है तो फिर या तो टॉपिक चेंज कर दो तुम लोग, ठीक है, या तो नहीं, अरे दूसरा बात मिस्टिकल करनी है तो गरुड़ा भाई, श्रुति वो मुझको करो। ठीक है, मैं करूंगा ना, मैंने बोला तो। पहले इसको ये, इससे ये मनवा लो, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाना चाहता है, महाभारत पर जाना चाहता है, तुम जाना चाहते हो ब्राह्मण पर, तुम जाना चाहते हो दूसरे स्मृति पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मनु के अनुसार जो है वह जो है जन्म से है, फिर मैं चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण दोनों को लेकर के बात होगी, एक को लेकर के बात नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तुम मैं मान चाहे लूंगा ना। कितना भी अभी 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 तुम मैं अपनी बात तुम्हारी को बात कितनी बार मान लूं, रिपीट कर लो, पूरा सुन लो भाई। अगर तुमने तुम अपनी बात को किसी 100 बार रिपीट किसी कर भी वचन लोगे का ना विरोध, तो भी उनका वो रुक भाग सही जाओ, नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारी बात मान दो, लूंगा। दोनों लोग भाई एक दूसरे की बात कंप्लीट होने दो, उसके बाद से बोलना चालू करो। ये बीच में ही बोलने लगता है, रुकता नहीं है भाई। दोनों को लेकर के बात होगी, सीधी बात है, कर सकते हो तो करो, या तो रहने फिर दो। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम्हें बात करनी है तो फिर या तो श्रुति और स्मृति इन दोनों को साथ में मतलब मनुस्मृति को और फिर वेद के जो 4 विभाग हैं, कहने का मतलब कि जो श्रुति के 4 विभाग हैं उनके ऊपर बात कर लो तब एक साथ में। हम श्रुति स्मृति नहीं बोलेंगे, हम स्वतः और परतः बोलेंगे, दोनों को लेकर के बात होगी, ठीक है। परता में तुम महाभारत आदि ग्रंथों का भी फिर लोगे? सब 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 श्रुति में वेद आदि सब, परतः में क्या कहते हैं जो भी पुराण ब्राह्मण सब, जितना भी लेना है सब लेना, जो भी ऋषि अच्छा, कहते हैं। तो अभी जैसा थॉर ने पहले भी कहा था कि ये जो बाकी के परत प्रमाण होते हैं जैसे महाभारत हो गया या फिर अन्य रामायण आदि ग्रंथ हो गए, तो ये सब जो होते हैं ये नीचे आते हैं उससे अरे मनुस्मृति से। तो अरे पहले मिस्टर गरुआ, मैंने तो उसकी बात मान ली ना। मैंने बोला कि भाई मैं इसकी शर्त के अनुसार डिबेट करूंगा, लेकिन पहले इसको ये बोलना पड़ेगा कि मनुस्मृति में जन्म से है, फिर बात होगी आगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो तुम्हारा मत है ना भाई, ये तो तुम्हारा मत है ना, जो तुम कि अगर कर्म असिद्ध को मत मानते है, हो ठीक है। मनुस्मृति पर करो। सुनो सुनो सुनो, अभी पूरा बोलने दोगे? बीच में बोलने की बीमारी है ना तुमको। तो रुक जाओ आलोक, पर्सनल कमेंट मत करो अभी फिलहाल। अरे भाई बीच में बोलने तो दे भाई, मेरे को पूरा तो बोलने दे। बोलो, तो कोई रोक नहीं रहा। हाँ, तो अब क्या कहते हैं, दोनों को लेकर के ही बात होगी। एक को लेकर के पहले इस पे कर लो, फिर इस पे कर लो, फिर इस पे कर लो, ऐसे ऐसे करके दिन नहीं काट रहे हैं, ठीक है। हमको निष्कर्षात्मक डिबेट करनी है जिसका कोई उद्देश्य, कोई निष्कर्ष निकले। सभी को लेकर के ही बात होगी, एक को लेकर के नहीं होगी। देखो मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, एक को लेकर के बात नहीं होगी। स्वतः प्रमाण परतः प्रमाण दोनों को लेकर के बात होगी। कर सकते हो तो करो, डर लगता है तो मत करो, बात खत्म, और नहीं। इससे ज्यादा क्लियर और नहीं बोल सकता भाई। तो मुझको लगता है कि अभी क्योंकि ये मेरा अपोनेंट नहीं, तो इसको म्यूट हो जाना चाहिए, इसको अब इस पर नहीं बोलना चाहिए। मैं मिस्टिकल गरुड़ा भाई, तो इस ग्रुप में किसी ने मुझको ऐड किया है, तुम मुझको लगते हो कि तुम न्यूट्रल हो, तो अगर कोई व्यक्ति ये टॉपिक हमेशा के लिए रख लो तुम अपने पास, कोई भी आर्य समाजी जो ये क्लेम करे कि मनुस्मृति में कर्म से वर्ण है, ठीक है, अगर वो इच्छुक है मुझसे बात करने के लिए तो मैं करूंगा। अच्छा, अगर वो इस बात पर मान जाता है कि नहीं मनुस्मृति में जन्म से है, तो फिर दूसरे शास्त्र पर हम बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरा है पूरा का पूरा जो मैंने रख दिया। देखो मेरे अनुसार जो है, अगर दोनों लोगों में से, वैसे तो मुझे लग रहा है कि आलोक जो है वो पूरे के पूरे सारे मतलब बाकी ग्रंथों को भी लेना चाह रहा है और थॉर बेसिकली मनुस्मृति पे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे अनुसार अगर सबसे अच्छा देखो तो ये होना चाहिए कि केवल श्रुति को उठाओ और एक मनुस्मृति को उठा लो, इन 5 चीजों पर हम लोग बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ज्यादा सटीक होगा। अगर दोनों लोगों में से कोई मतलब इस बात से डिसएग्री करते तो बोल सकता है वो भी। भाई हम एक ही बात पे एग्री करते हैं, और जो वो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब हम इससे ना 1 इंच पीछे जाएंगे ना 1 इंच आगे। इस पे बात करना है तो कर सकते हो, वरना भाई तुमको
तुम्हारा भाई मुबारक, हमको नहीं मतलब। ठीक है, तो मेन डिबेटर वैसे तो आशीष भैया, तो मुझे लगता है कि उनको भी एक बार पूछना चाहिए। ना उन्हीं की तरफ उनसे से एक मैं बार। चर्चा करने आया हूँ, वो अभी है नहीं, ठीक है। मेरे को बोला था, मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो भी मतलब इस तरह से तो डिसाइड हो ही नहीं पा रहा है। पर वही मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई अगर यही जैसे है। दोनों लोग आप लोग एक वो दूसरे से डिसएग्री वो कर भी रहे हो जब, तो वो एक भी बीच वो का भी रास्ता होता। निकालने की कोशिश सुनो करो। सुनो, वो भी अरे होता तो कुछ यही मिनट कहता, रुक ठीक जाओ है। भाई, तुम डिबेट नहीं कर रहे, हो गया ठीक है, तुम्हारी अरे बात मैं भाई समझ वो लिया। तू मत सिखा, ठीक है। भाई एक मिनट, मिस्टिकल एक कर मिनट रहा रुक भाई, जाओ, तुम दोनों लोग तुमको रुक मैं जाओ। यहाँ पर एडमिन मान के आया हूँ, ये बदतमीजी करेगा इस तरह भाई से, म्यूट ठीक कर है। दिया है, म्यूट कर दिया है हाँ भाई, तू तेरा तो घर नहीं है ये, समझा? म्यूट है। हाँ अरे रुक तो जाओ इसीलिए यार, क्योंकि दोनों लोग। मैं जो है जब बात करने पे आता हूँ सभ्यता से ही बात करता हूँ, यहाँ तो भाई अरे रुक जाओ, आशीष चलो। भाई के लिए रुक जाओ यार, आशीष भाई के लिए रुक जाओ, पुष्प मित्र नहीं बोले, ठीक है, रहने दो, आशीष भाई आके हाँ अपना रुक, देख। अरे रुक के भाई कितना, 1 घंटे तो हो ही ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। देखो, मॉड चला गया क्या? मॉड है ही नहीं, मैं हूँ। भाई। अ, तुमको ये बात समझनी पड़ेगी मिस्टिकल गरुड़ा भाई कि यदि मैं ये शर्त रखता हूँ, यदि मैंने कोई चलो डिबेट का टॉपिक रखा, फॉर एग्जांपल कि मनुस्मृति में जन्म से अथवा कर्म से, ठीक है। तुम कहते हो कि सारे शास्त्र पर बात होगी, मैं कह रहा हूं कि आई एम रेडी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब तुम क्या ये मानते हो कि मनुस्मृति में जन्म से है? अगर तुम इस बात पर एकदम कतई एकदम जो है अडिग हो कि कर्म से है, फिर तो तुमको कर लेना चाहिए। जो कि आर्य समाज हर जगह जाके प्रचार करते रहते हैं कि मनुस्मृति में कर्म से है, कर्म से है। वो जो है मतलब वर्ण व्यवस्था 10-65 बोलते रहते हैं कि नहीं बोलते रहते हैं? बोलते रहते हैं। और दयानंद सरस्वती ने खुद सिद्ध किया हुआ है, सारे आर्य समाज ही करते रहते हैं। और स्मृति और मनुस्मृति की प्रधानता है। तो या तो तुम ये स्वीकार कर लो कि भाई मनुस्मृति में जन्म से है, फिर तुम्हारे अनुसार जो तुम कहोगे मैं मानूंगा, तुम्हारी बात मान लूंगा। या तो तुम अगर कर्म से उस पर ठप्पा लगाते हो, दावा करते हो कि मनुस्मृति में कर्म से है, तो फिर डिबेट करो। दो में से एक केस हो सकता है। अब मेरा क्लियर एंड कट है, मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई मैं बायसनेस कर रहा हूँ या अपनी तरफ की बात कर रहा हूँ। कोई अपनी तरफ की बात नहीं भाई, मनुस्मृति मैंने नहीं लिखा, पुराने लोगों ने लिखा हुआ है, उसके ऊपर डिबेट करनी है। तुम्हारा पक्ष है कि भाई कर्म से है, मेरा पक्ष है जन्म से है, ठीक है। देखो, दूसरे पर तो बात तब जाएगी ना जब मनुस्मृति पर फिक्स हो जाएगा कि हाँ चलो इसमें जन्म से है, मेरी बात सत्य हो गई, फिर तुम्हारी बात तुम जहां जिस शास्त्र में कहोगे मैं उस शास्त्र में चलूंगा। देखो बात सही है ये भी कि अगर आर्य समाज जो है वो मनुस्मृति को बहुत प्रचारित करता है ये कहकर कि उसमें जो है वो कर्म से वर्ण व्यवस्था है, तो बेसिकली बात तो करनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन अच्छा, ये है अगर आलोक यहाँ पर। मिस्टर गरुड़ा भाई, अगर आपने जो है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा होगा, तो उसमें स्मृतियों में कौन सी स्मृति कोट की है दयानंद सरस्वती ने? मनुस्मृति ऑब्वियसली। हर जगह कोट किया है। मुझको लगता है कि उसका लगभग 30 से 40% हिस्सा कोट किया है। तो जब तुमको स्मृतियों में मनुस्मृति पर इतना भरोसा है, और दयानंद स्पष्ट लिखते भी तीसरे समोल्लास में कि भाई मनुस्मृति वेदानुकूल है, इतना भरोसा है, तो मुझको नहीं लगता कि उसमें तुमको सिद्ध करने में कोई मतलब जो है थोड़ा सा भी हिचकिचाहट होना चाहिए भाई। वो तो एकदम तुमको करना चाहिए उस पर। देखिए मनुस्मृति पे तो मतलब बात कर होगी ही, लेकिन अभी ये आलोक जो है ये इनका कहना है कि भाई हम मनुस्मृति के अलावा अन्य ग्रंथों को भी मतलब सहायक ग्रंथों के तौर पे हम लेंगे वहां पे। अब फिर इससे मुझे लगता है कि आप जो हो थौर भाई वो आप असहमत हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब दोनों पक्ष असहमत हैं, मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो मान नहीं रहे, लेकिन अगर आप लोग सहमत नहीं हो तो कोई बीच का रास्ता निकालो, मतलब ना तुम्हारा ना मेरा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर बाकी असहमत ग्रंथों पे नहीं, नहीं करना तो श्रुति पे आ मैंने जाओ बोला सीधा। मैं सहमत नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने तो भाई रख दिया है शर्त। तुम अगर कहते हो कि भाई वेद में लेंगे, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद और संहिता भाग लेंगे, तो वो लोगे, और जो है मनुस्मृति लोगे, तो मैंने तो खुद वेद का प्रमाण दिया कि वेद स्वयं कहता है कि भाई मनुस्मृति ने जो कहा है वो औषधि है। तो वेद में भी कुछ अगर मनुस्मृति के विरुद्ध जाएगा, इसका मतलब क्या हमको समझने में गलती हुई? मनुस्मृति के अनुसार होना चाहिए वो। अच्छा। मैंने प्रमाण तो दिया इसका। अगर हाँ, स्मृतियों में कर्म से सिद्ध हो गया, तो फिर वेदों में कहीं ना कहीं उसका मूल निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि दयानंद भी इस बात को मानते हैं, काशी शास्त्रार्थ में हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि भाई मनुस्मृति जो है वो वेद मूलक है, यानी कि वेदों का मूल, उसमें कुछ अगर लिखा हुआ है तो उसमें मूल कहीं ना कहीं वेदों में है उसका। इसका जो वैदिक प्रमाण भी मिलता है हमको। इसीलिए जो है मुझको लगता है कि वो आर्य समाज में भी प्रबल प्रमाण है, प्रमुखता से वो लोग रखते हैं, और पौराणिक पक्ष तो मानता ही है। वैसे पौराणिक पक्ष जो है वैसे अभी
अभी मैं बस वही बोलूंगा कि भाई जैसे श्रुति में तुमने बोला कि भाई श्रुति में जो है उसका मिल जाता है हमें कृष्ण यजुर्वेद में कि भाई मनु ने जो भी कहा वो ये है औषधि है। तो इसी तरह से जैसे श्रुति के ऊपर भी बात हो सकती है, मतलब साथ में ही श्रुति को भी रख लो, और जैसे ब्राह्मण ग्रंथ ले लो, मंत्र संहिता ले लो, आरण्यक ले लो, और फिर ये ले लो उपनिषद ले लो, 5वें नंबर पे मनुस्मृति को ले लो, साथ में बात कर लो। क्योंकि जब वेद मूलक है मनुस्मृति, तो वेद में भी क्या लिखा हुआ है उसके आधार पर भी तो हमें देखना चाहिए ना। नहीं, मैंने वेद प्रमाण मानने से इनकार नहीं किया। मैंने कहा क्या कि मनुस्मृति पर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने कोई मनुस्मृति का प्रमाण दिया और वहां पर तुमने कोई वेद के संहिता भाग से कुछ विरोध दिखा दिया, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली 180 डिग्री विरोध दिखा दिया, फिर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा ना। वेद से ऊपर क्या है? तो कोई और बात इसमें नहीं क्या करेगा दिक्कत है? कि ये आलोक ग्रुप छोड़ के चला गया? नीचे 2-3 लोग बैठे हुए हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। नीचे जो है सवाल मुझको लगता है कि अबे भाई आप मैसेज तो ये जो है अनलॉक कर दो, मैसेज को अनलॉक कर दो, जिसको मान लो कि इस पर मेरा पक्ष तो सुन ही लिया होगा सबने, इस पर किसी को अगर बात करनी होगी तो वो सभ्यता तो पूर्वक 2-3 लोग हैं, मैं चैट उत्कर्ष है अनलॉक और कर एक रहा हूँ। नारायण है। म्यूट को मारा मोहित को, सॉरी उसको आलोक। आलोक को म्यूट अरे मत बदतमीजी किया कर करो रहा था यार भाई तुम वो लोग। जानबूझ के, सब दिख अबे रहा क्या था। बदतमीजी कर रहा था, वो बोल ही नहीं, तो रहा था भाई बदतमीजी अपने की को। बात नहीं यार, वो बदतमीजी नहीं कर रहा था। हद है भाई। अच्छा ठीक है, मतलब थॉर भाई का कहना है कि जो आर्य समाज है वो क्लेम करता है कि मनु के हिसाब से वर्ण व्यवस्था जो है कर्म से है। अबे इस मोहित को पहले बाकी वो शास्त्रों पे बात करनी है तो ये नकार दो कि भाई मनु महाराज जो है नहीं मानते हैं कर्म से, तो दूसरे शास्त्रों पे भी डीएम बात देख, कर लेंगे। गरो डीएम देख। यही कहना चाहता हूँ थॉर भाई। तुम, हाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भाई, तुमको नहीं लगता ये क्लेम फेयर है? हाँ मतलब ठीक है, क्योंकि आर्य समाज तो मानता ही है मतलब। और मनुस्मृति की जो है प्रमुखता को देख सकते हो कि आर्य समाज में बड़े बड़े विद्वानों ने मनुस्मृति पर काम किया, अन्य शास्त्रों पर उतना काम नहीं किया। जैसे कि आर्य मुनि ने, गंगा प्रसाद उपाध्याय ने, सुरेंद्र कुमार ने मनुस्मृति का शोधन किया हुआ है, राजा राम शास्त्री ने किया हुआ है, बहुत सारे लोग, मैं तो कुछ लोगों का नाम गिना रहा हूँ। तो और भाई मनुस्मृति लेकिन एक बात और मैं कहता हूँ, मतलब जैसे आप स्वामी जी का नाम ले रहे हो तो मतलब ऐसे नाम मत लीजिए, स्वामी जी लगा लीजिए। ऋषि भी नहीं मानते तो स्वामी जी बोल दीजिए, इतना ही। नहीं, मुझको नहीं लगता कि भाई दयानंद सरस्वती बोलने में कोई आपत्ति है। आप आदि शंकराचार्य बोलते हो, शंकराचार्य बोलते हो, रामानुजाचार्य बोलते हो, आप कपिल बोलते हो, आप पाणिनि बोलते हो, पतंजलि बोलते हो, तो मुझको नहीं लगता पाणिनि हाँ रुको, पतंजलि को हाँ दयानंद रुक जाओ धर्म। रुक जाओ, क्यों तुम्हारा बाप लगा है क्या वहाँ? अभी ये भाई म्यूट बदतमीजी कर कर दो रहा है? इसको, नहीं, ठीक है। दयानंद सरस्वती निश्चिकल नहीं, करूंगा, तेरी निश्चिकल क्या करूंगा औकात है भाई। बे? क्या ये औकात है तेरी? नहीं, तेरी क्या औकात है? 2 कौड़ी के मुखल, भाई, तेरी औकात है? अरे यार क्या कर रहे भैया हो? देख लो भाई, अब देख लो। मत म्यूट नहीं कीजिए। करेंगे तो क्या ये करेंगे भाई? तुम लोग यार क्या बनाते हो? ये तुम्हारा न्यूट्रल ग्रुप है। अरे भाई है तो न्यूट्रल ही, अभी न्यूट्रल नहीं होता तो फिर खोल के छोड़ देते कि भाई अबे यार दो जिसको जितनी गाली देनी है को यार। अरे मोहित तुझे तुझे किसने बोला भाई म्यूट करने को, ये बता। अबे ये अरे ये गाली दे रहा था भाई। भाई जरा मत करो यार। अबे तो तू शांत रहना भाई, हम म्यूट कर लेंगे भाई जिसको करना होगा। मॉडरेटर गरुड़ा है वो कर लेगा ना, तुम मत करो ये। मैं वही मैं वीसी बोल राइट रहा हटा रहा हूँ हूँ, तुम्हारे। मॉडरेटर जो मॉडरेटर है वो करेगा ना भाई, तुम क्यों बीच में कर रहे हो भाई? यार जिसको बात करनी हो, या तो यार दोनों की दोनों साइड से मैं बोल रहा हूँ, लोग सभ्यता से बात कर लो, और जिसे अभी बात करनी हो वो बोल दे पहले चैट में। अरे कोई भी थॉर किसी को की निंदा बुलाओ नहीं यार, करेगा भाई, और कोई भी किसी की लिनोक्स निंदा नहीं को। करेगा ना, महर्षि दयानंद की कोई निंदा करेगा ना, कोई एक दूसरे की कोई निंदा नहीं करेगा। हाँ, थॉर को अनम्यूट कर दो यार। आशीष भाई भी आ जाओ, उनको भी। अच्छा, मैं एक ये पूछना चाहूंगा कि मुझको म्यूट क्यों किया गया? अरे बस नहीं, अभी ये सेटिंग म्यूट नहीं यार, वो न्यू पार्टिसिपेंट्स म्यूटेड लगा रखा है वीसी पे। हाँ ना 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 ना, मुझको इससे पहले म्यूट किया गया, जिस समय ये मुझको गाली दे रहा था। अच्छा, हमने दोनों को ही म्यूट कर दिया था उस टाइम, दोनों नहीं म्यूट तो अरे दोनों को म्यूट कर अरे रिसेंट दिया भाई था। रिसेंट ठीक है, हिस्ट्री दोनों चेक को, करो ना। अगर जो गाली देगा उसको म्यूट किया जाएगा ना। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, मुझको क्यों म्यूट अरे किया? तो भाई लड़ो नहीं, इस वजह से म्यूट कर दिया था भाई हमने। अरे नहीं, गलती मैं से हो लड़ता ही गया नहीं भाई। ना। मैं अगर लड़ना होता तो भाई मैं भी 2-4 गाली दे देता उसको। मैंने तो भाई तुरंत मिस्टिकल गरुड़ा को टोका, इसने ये तो खुद ही म्यूट पर पड़ा हुआ था। अरे तो बस इतना ही पक्ष है कि आप थोड़ा वैसे बोलिए, थोड़ा ढंग से बोलिए, और कुछ नहीं। नहीं, इसमें ढंग तुम बताओ भाई, इसमें क्या अपमान है? क्या दयानंद सरस्वती बोलने में अपमान है? नहीं, थोड़ा अगर भाई किसी को लगता है कि भाई ये अपमान है तो भाई ठीक है, मुझको माफ करो, मैं चलता हूँ, आप क्योंकि थोड़ा रिस्पेक्टफुल तुम कहोगे तरीके तो से ये बोलिए ना, क्योंकि
उनके लिए ठीक है तो भाई। आसान है ये चीज थोड़ी। किसी को ये जो है ठीक नहीं लगता हो तो भाई तुम्हारी वो हो सकती है सोच। मुझको तो लगता है कि दयानंद सरस्वती बोलने में कोई अपमान नहीं है। खैर वैसे इससे हटते हैं और फिर आशीष भाई नीचे आ चुके हैं, वही डिबेट करने वाले हैं, तो फिर उनसे बात कर लीजिए। आशीष भाई माइक खोलिए आप अपना। हाँ गरुड़ा भैया, मैं डिबेट करना चाहता हूँ वैदिक वर्ण व्यवस्था पे। मतलब ये मनुस्मृति में जो है वह वैदिक कर्म मनुस्मृति ही नहीं, हम वैदिक वर्ण व्यवस्था पे डिबेट करेंगे। उसमें करेंगे, वेद वैदिक पे करेंगे, ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ, पे करेंगे। सुनो, वेद ब्राह्मण अरे ग्रंथ मेरे और प्रश्न का उत्तर दूंगा फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, कोई एक दिक्कत मिनट मैं नहीं है। अपना पक्ष क्लियर कर लूँ, मैं अपना मैं पक्ष तुम्हारा क्लियर पक्ष कर जान लूँ। लिया, मैंने तुम्हारा पक्ष जान लिया। एक नहीं कैसे सेकंड। जान लिया तुम्हारा भाई, पक्ष जो है पूरा वो बात किसी नहीं मुद्दा और पे अच्छा, तो बाकी के मतलब आप श्रुति मैं ग्रंथों को लोगे बोलूंगा। और मनुस्मृति को लोगे, मतलब वैदिक वर्ण व्यवस्था में श्रुति स्मृति दोनों को लूंगा, लेकिन उसमें भी मैं श्रुति को ऊपर मानूंगा। और अगर स्मृति का कोई वचन श्रुति में ना हो, वेद में ना हो, तो उसको मैं अप्रमाण मानूंगा। अच्छा। तो वैसे श्रुति श्रुति जो होती है वो तो वैसे भी स्मृति से ऊपर ही आती है, तो इसमें मतलब क्लैरिफिकेशन की तो मुझे नहीं लग रहा कोई जरूरत होगी। बाकी आप प्रमाण में श्रुति और स्मृति के अलावा भी कोई शास्त्र लोगे या नहीं लोगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ श्रुति और स्मृति, ठीक है, इन दोनों का लूंगा। और उसमें भी श्रुति को मैं ऊपर मानूंगा, ठीक है। अगर स्मृति में कुछ वेद विरुद्ध बात हो तो मैं उसको अस्वीकार करूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि जब आप अस्वीकार करेंगे तो उसके लिए आप तो ये नहीं कह सकते कि ये वेद विरुद्ध होने से है। अगर आप बोल रहे हो कि वेद से कंट्रडिक्ट कर रहा है तो आपको देना होगा वेद से भी, वेद तो से भाई जिस उनको जगह से आप उनको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको पहले तो विधान दिखाना पड़ेगा कि भाई वेद में है, ठीक है। ये जो जन्मना वो लोग बोल रहे हैं कि ये जन्मना है, तो इनको वेद से दिखाना पड़ेगा कि ये चीज वास्तव में है। नहीं, उनका जो पक्ष है वो मेनली मनुस्मृति के ऊपर है। हाँ तो तो मैंने तो बोल उन्होंने दिया तो ना, मेनली मनुस्मृति पे मैंने बात करने की मैंने वो तो की उस है। पे बोल दिया ना कि भाई हम वैदिक वर्ण व्यवस्था पे बात करेंगे। अगर तुम वर्ण को बात कर रहे हो तो वैदिक वर्ण व्यवस्था पे बात होगी, और उसमें हम व्याकरण व्याकरण जितने भी सब है सब ले आ जाएगा, ठीक है। मैं बोलूं कुछ? बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न गरुड़ा पूछ लो उससे, ठीक है। उस पर यदि हाँ ना में उत्तर आए तो कुछ आगे बात हो सकती है। मेरा सिंपल सा एक प्रश्न है कि तुम जिस वैदिक व्यवस्था, जिस शास्त्र पर बात करना चाहते हो मैं बात करूंगा, लेकिन पहले तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मनुस्मृति में जन्म से वर्ण है। अगर तुम ये कहते हो कि नहीं उसमें जन्म से वर्ण नहीं है, कर्म से है, तो फिर तुम मनुस्मृति पर ये सिद्ध करो कि ये कर्म से है, ठीक है। अगर तुम जन्म से मनुस्मृति पर मानते हो, फिर तुम्हारे अनुसार तुम जो कहोगे, जिस शास्त्र में कहोगे, वहां वैदिक व्यवस्था जहां पर जैसे कहोगे वैसे करेंगे। हमारा तो पहले से ये मत है कि भाई मनुस्मृति में प्रक्षेप्त है, प्रक्षेप, ठीक है। तो ये हमारा मत है। और अगर आप पहले से सिद्धांत बनाना चाहते हो तो फिर भाई मत करो। ये यहाँ पर पहले से सिद्धांत क्यों बनाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि श्रुति स्मृति सबका प्रमाण आप दीजिए, लेकिन हम उसमें श्रुति को ऊपर मानेंगे। मैंने ये अपना मैंने भाई मत की बात ही नहीं की, मैंने कोई अपना मत रखा ही नहीं। मैंने भाई बोला कि तुम अगर मनुस्मृति में प्रक्षिप्त मानते हो तो जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें फिर सिद्ध करोगे ना प्रक्षिप्त है या ये है। मानता तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, मानने से कुछ नहीं होता, तुमको सिद्ध करना पड़ेगा, सीधी बात है। इसी पर तो डिबेट होनी है। हाँ तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि भाई जो वेद में नहीं है वो जो है वो प्रमाण है ही नहीं हमारे लिए। मैं तो सीधा ये बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब मैंने स्पष्ट रख दिया है, मनुस्मृति में अगर जन्म से मानता है फिर इसके अनुसार बात होगी, अथवा कर्म से मनुस्मृति में मुझको नहीं ओवरऑल नहीं तो एक सेकंड जैसे श्रुति जो है, श्रुति ही चूंकि स्मृतियों का भी मूल होता है, तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते क्या आप लोग कि जैसे आप लोग बोल रहे हो कि हम लोग बाकी ग्रंथों पर बाद में बात करेंगे, पहले मनुस्मृति पे हो जाए। तो मनुस्मृति के साथ साथ ही मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई जो स्मृति होती है वो श्रुतियों पर आधारित होती है,
तो इसके लिए श्रुति को भी तो साथ में लेकर चलना चाहिए। मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई श्रुति अरे स्मृति मैंने दोनों तो को बोल साथ में दिया ना लेकर भाई, चलेंगे, लेकिन श्रुति फिर को तो ऊपर मानेंगे। अच्छा ठीक है भाई, मैंने अपना पक्ष रख दिया है भाई। मैंने दयानंद के अनुसार अपना पक्ष रखा है। दयानंद सरस्वती जो है तीसरे समोल्लास में लिखते हैं कि स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्रधान है। काशी शास्त्रार्थ में वो कहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो वेद मूलक है, यानी जो भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है उसका कहीं ना कहीं वेदों में मूल है। ठीक है, इस पर तो और भी आचार्य मानते हैं। अगर तुम ये कहते हो कि उसमें प्रक्षिप्त है, उसी पर तो मैं बात करने आया हूँ कि भाई जहां पर जन्म से लिखा हुआ प्रक्षिप्त है उसका तुम दिखाना प्रमाण कैसे प्रक्षिप्त है, उसी पर तो बात होगी। मेन तो वही बात है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि जो दयानंद जी ने ये बोला कि भाई वेद मूलक है, तो फिर जो जन्मना वर्ण व्यवस्था है और जो वर्ण व्यवस्था कर्म से नहीं है, ये आपको फिर श्रुति से दिखाना पड़ेगा। भाई श्रुति में कहाँ है? श्रुति से आपको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वेद मूलक कैसे है? अच्छा, ये या तो तुम दयानंद सरस्वती की बात को नकार दो कि वेद मूलक नहीं है। नकार कहाँ रहे भैया, वो तो प्रक्षेप मानते थे भाई कि जो वेद से विरुद्ध जाएगा वो स्मृतियों में वो मिलावट हुआ है, वो प्रक्षेप हाँ हुआ है। ठीक है ना, तो भाई क्योंकि मैं ऋषियों का जब जब बात जब श्रुति से मैं जब जन्म श्रुति से के विरुद्ध दिखाऊंगा नहीं ना, जा सकता। हाँ ठीक है, मैं जब जन्म से दिखाऊंगा तुम श्रुति से विरोध दिखा देना, सिंपल। बिल्कुल दिखाएंगे भाई। बस हाँ बस यही मेरा भी कहना था। हाँ, जब मैं जन्म से दिखाऊंगा उसका जो 180 डिग्री अपोजिट जो है तुम कहीं श्रुति से दिखा देना, अगर वेद से, मैं मान लूंगा तुम्हारी बात, इजी है। बिल्कुल दिखाएंगे। तो मैं कंफर्म कर दूं एक बार, आशीष भाई, क्या आप इससे सहमत है कि मतलब जैसा अगर स्मृति में अगर आपको कोई प्रक्षेप चीज बोलनी होगी तो उसका विरोध आपको श्रुति में प्रमाणिक रूप से दिखाना होगा? आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये कह देने से कि भाई ये प्रक्षेप है, हम इसे नहीं मानते, या फिर ये वेद विरुद्ध है, इससे वो चीज सिद्ध नहीं हुई। आपको वेद से उसका वो दिखाना होगा कि हाँ ये वेद से एक्चुअली में कंट्रडिक्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए तो बात हो सकती है। हाँ, तो मनुस्मृति पे बात होगी, तो इसके लिए मतलब अब जैसे हुआ ये बात कि जो इसमें प्रक्षेप होंगे वो तो श्रुति के आधार पर डिसाइड होंगे, तो क्या श्रुति को भी करते हैं आप दोनों? बोलूं कि प्रक्षेप, एक सेकंड, प्रक्षेप और गलत दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? वेद विरुद्ध प्रक्षेप नहीं होता। मैं आपका सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत ये है कि मैं समझाता हूँ, मैं वेद के विरुद्ध नहीं जाएगा। मॉडरेटर को समझाता हूँ, मैं मॉडरेटर को समझाता हूँ, ठीक है? प्रक्षिप्त का मतलब होता है मिलावट, यानी कोई चीज बाद में मिला दी गई, ठीक है? तो वेद विरुद्ध, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कोई किताब लिखी, उसमें अगर कोई सिद्धांत वेद से विरुद्ध है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिलावट है, वो मैंने लिखी है, वो हो सकता है वेद से विरुद्ध हो। मिलावट का मतलब क्या हुआ कि वो मनु का वचन नहीं है, किसी ने दूसरे जगह से कहीं से मिला दिया उसमें, ठीक है? अगर वेद से विरुद्ध जाएगा कोई बात तो वो गलत होगा। मिलावट कैसे बोलोगे तुम? मिलावट तो तब सिद्ध होगी जब तुम ये सिद्ध करो कि ये मनु का वचन नहीं, किसी दूसरे ने लिखा है, किसी दूसरे ने षड्यंत्र के रूप में उसमें घुसा दिया है, तब वो प्रक्षिप्त। आर्य समाज का ये भी मत होता है कि जो महर्षि मनु थे वो तो जन्म से मानते नहीं थे, वो तो कर्म से मानते थे। नहीं, वो तो भाई मत है ना आपका, वो तो सिद्ध करोगे ना, वो तो मत है आपका। मान्यता तो मेरी भी कुछ हो सकती है, मान्यता पर तो चर्चा नहीं करना। हम अपना नहीं बोल रहे हैं, मनु जी का मत है कि प्रमाणम परमम श्रुति, कि श्रुति का प्रमाण परम होता है, तो वो श्रुति प्रमाण के विरुद्ध क्यों लिखेंगे? हमारा ये मत है। हाँ, मनु ने तो श्रुति स्मृतियों को भी परम प्रमाण माना है, और जो है वेद स्वयं जो है मनुस्मृति की प्रामाणिकता को कहता है। वेद ही कह रहा है कि भाई मन जो है जो भी मनु कहते हैं वो औषधि है। तो ये तो सिंपल बात है कि भाई वेद जो है मनु, वेद में कोई भी बात वेद में जो मनु आया है उसका व्यक्तिवाचक ले रहे हो क्या? हाँ, व्यक्तिवादी ही लेंगे उसमें। अगर योगी का प्रमाण नहीं है, ठीक है, अगर आप व्यक्तिवाचक ले रहे हो तो फिर ये मुझे बताओ कि निरुक्त में बोला गया कि सर्वाणी नामानि आख्यातजानि, जो कि हमारे जो एक मिनट टॉपिक से वैसे तो हट रहे हैं आप। नहीं, हट नहीं रहे हैं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर ये वेद से ये बोल रहे हैं, अभी उन्होंने बोला कि भाई वेद में लिखा है कि भाई मनु जो है वो कोई व्यक्ति है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई निरुक्त के अनुसार वेद के नाम पर तो यौगिक अर्थ वाले होते हैं, उनका धातु से अर्थ होता है, और उनका जब रूढ़ अर्थ संभव ही नहीं है निरुक्तकार के अनुसार, तो आप व्यक्तिवाचक कैसे ले सकते हो? जब उस पर बात आएगी तो मैं निरुक्त से इतिहास पक्ष भी दिखाऊंगा, जहाँ पर खुद इतिहास पक्ष जो है वो निरुक्त पक्ष नहीं है, निरुक्तकार ने अपना पक्ष दिया है, साथ में जो
भैया मैं भैया यास्क का मत यहाँ दिखाओ, पर तो यहाँ यास्क पर के मत निरुक्त में इतिहास चेक निरुक्त और करूंगा, वेद ठीक है, में इतिहास वो अलग की बात बात है, नहीं हो रही है। वो तो उस पर बात उसके नहीं हो रही, लिए ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वेदों के जो शब्द है वो रूढ़ है, वो यौगिक नहीं है। पहले ये सब सिद्ध करो। मुझको सिद्ध नहीं, मुझको तो मैं तो यास्क को मानता हूँ ना, यास्क ने इतिहास माना, हाँ, सी तो बात यास्क खत्म। को मान रहे हो तो आप ये भी मानो कि भाई जो वेदों में जो आया है वो तो भाई यौगिक है, वो तो रूढ़ नहीं है। तो जहाँ पर रूढ़ नहीं है वहां पर इतिहास कैसे संभव है? पहले आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। यास्क हम जब तो खुद ही आख्यान इतिहास बोलेंगे, मान रहा है तो मैं क्यों मानूं हम कुछ तो भी। आख्यान बोलेंगे, हम तो आख्यान बोलेंगे। आख्यान भी आता है भाई वेद में, उसमें हाँ, क्या तो है भाई? आख्यान का मतलब क्या हुआ? आख्यान का मतलब कथा ही तो होती है। आख्यान का अर्थ इतिहास थोड़ी होता है भाई। जैसे कि जो कछुआ और जो इसका जो खरगोश का एक कहानी आता है, वो थोड़ी ना हाँ, इतिहास है, वो आख्यान है, वो आख्यान है कछुआर भाई। कछुआर खरगोश की तो काल्पनिक कहानी ही तो है कोई। वही तो आख्यान है, हम तो वही कह रहे हैं। आख्यायिक तो पक्ष अलग होता है वेदों में काल्पनिक भैया कहानी लिखी हुई है। एक सेकंड भाई। वैसे ये आख्यायिक पक्ष टॉपिक होता है। टॉपिक से आप दोनों लोग भटक रहे हैं। बात हाँ, अब यहाँ पे कोई मनुस्मृति ज्ञान और को इसकी कोई प्रामाणिकता पर चल रही है। भाई मेरी बात सीधी सुन लो भाई, मिस्टिकल मनुस्मृति मिस्टिकल पर बात गुरुजी, करनी है, इन्होंने जन्म इन्होंने से अथवा कर्म इन्होंने से बात उल्टा बात करेंगे, ठीक किया है, है। बात खत्म करो। ठीक है, इसलिए मैंने ये बात बोला। वैसे इस टॉपिक को बंद करते हैं, जो ओरिजिनल टॉपिक था आप लोग उसी पे बात कीजिए। डिबेट मैंने कब रख दिया कराएंगे? भाई, मनुस्मृति पे बात करेगा कर्म जन्म से तो बात आगे हो सकती है। मैं तो पूरा मैं तो मनुस्मृति का जो वचन आप जो बोल रहे हो, मैं तो होल वैदिक जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है उस पर बात करूंगा। मैंने अपना पक्ष रख दिया भाई। तो क्या तुम स्वीकार करते हो कि मनुस्मृति में जन्म से है? मैंने तो सिद्धांत नहीं बताया है, मैंने अपना मत नहीं, बताया कि भाई मैं किस पर डिबेट मनुस्मृति करूंगा। में मैं तुम्हारे वैदिक वर्ण अनुसार व्यवस्था पे मनुस्मृति में डिबेट कैसे करूंगा। है? रुक जाओ, मैं मनुस्मृति पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वैदिक वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। फिर ठीक है, रहने दो। क्या रहने दो क्या? एक बात मैं पूछना चाहता हूँ दोनों लोगों से, क्या यहाँ पर आप लोग श्रुति का प्रमाण स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? मनुस्मृति के परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे मनुस्मृति का कोई श्लोक अगर आप लोग बोलते हो कि ये महर्षि मनु जी द्वारा रचित नहीं है, या फिर ये जो है अगर रचित भी है तो ये वेदों के विरुद्ध होने के कारण मान्य नहीं होगा, तो इसके लिए क्या आप लोग श्रुति को प्रमाण मानेंगे या नहीं मानेंगे? श्रुति का हम प्रमाण मानते हैं भाई। मैं तो अपना पक्ष क्लियर कर दे भाई, मैं स्मृति से भी ऊपर श्रुति को रखता हूँ। मैंने अपना पक्ष बता दिया। यदि भाई मनुस्मृति में कर्म से सिद्ध हो जाता है तो वेदों में ऑटोमेटिकली जो है वो कर्म से सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति का मूल वेदों में है। वह वेद खुद मनुस्मृति कहता का है, मूल वेदों में नहीं, वेद ही ठीक है, सारे धर्म का मूल है, ये लिखा है मनुस्मृति में। ठीक वेद ही है। सारे धर्म का मूल है। घटिया हरामखोरो दुराचारियों व्यभिचारियों। डायरेक्ट वेदों में बात करो ना भाई। हम भाई कर जब रहे हैं वेद धर्म का मूल है तो मनुस्मृति डायरेक्ट में वेदों बात में कर। बात करो। अच्छा, मनुस्मृति में मान लो मैं करूंगा वेदों पे बात ना, मान लो मनुस्मृति में जो क्या कह रहा नहीं, क्या वैसे मानना वैसे भाई? ये हम एक तो सीधा, चीज आपने कहा कि थॉर मनुस्मृति मूल है, हम बोल रहे हैं कि वेद मूल है, तो आप वेद पे बात करिए ना। हम भी नहीं बोल रहे, मनु ने खुद बोला है कि वेद जो है वो मैं कर अखिल रहा हूँ धर्म का वेद पे मूल है। बात। मैंने तो स्वीकार कर लिया, वेद पे बात हम करेंगे, तुम स्वीकार कर लो मनुस्मृति में जन्म से है, कर लेंगे वेद पर बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन मतलब कि मनुस्मृति जैसे है, एक सेकंड रुक जाओ। ये तुम्हारा मत था कि भाई मनुस्मृति जो है वो मूल है, और हमने ये बोला कि मनु ने ये बोला नहीं, था कि भाई वेद मैंने नहीं मूल है, बोला तो वेद पे मनुस्मृति बात मूल है, करो। मैंने कहा कि मनुस्मृति में जो भी कहा गया है उसका कहीं ना कहीं वेदों में मूल है, ऐसा वेद खुद कहता है, ऐसा तो दयानंद भी कहते हैं। अच्छा, जो वेद खुद बोलता है, आप जो बोल रहे हो, तो वहां पर आपको पहले व्यक्तिवाचक सिद्ध करना पड़ेगा। आप ये सिद्ध करके दिखाइए कि वो जो शब्द है वो रूढ़ है। आप निरुक्त से दिखाइए कि वो भाई रूढ़ जो ही नाम है, पद होते हैं वो रूढ़ होते हैं। रूढ़ ही है वो। अच्छा, ये दिखाइए, आप ये दिखाइए निरुक्तकार ने कहा भैया माना है फिर से टॉपिक से आप लोग हट रहे हैं। भाई सिंपल सा नाम ये पद कहा रूढ़ गया है, है। नाम रुक पद जाइए, रूढ़ है, दोनों लोग रुकिए दिखाया पहले। निरुक्त में। भैया आशीष भैया और थॉर दोनों लोग रुक जाओ 1 मिनट के लिए। दोनों लोग आप लोग टॉपिक से हट रहे हो बार बार। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आप लोग मनुस्मृति पर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं भाई, मेरा पक्ष क्लियर है कि मैं वैदिक वर्ण व्यवस्था पे बात करूंगा। उसमें मनुस्मृति पर बात होगी या नहीं होगी? मनुस्मृति में जो भी आया है, अगर बात भी होगी, अगर उसमें कुछ ऐसा चीज निकलता है कि जो वेदों से विरुद्ध हो, तो मैं उसको प्रक्षेप मानूंगा। मैं सीधा बोल रहा हूँ। अच्छा
थॉर का तो मतलब वैसे क्लियर है यहाँ पर कि वो मनुस्मृति पे ही बात करेगा मेनली। तो और मैं तो आशीष वैदिक भैया का वर्ण ये व्यवस्था पे क्या बात करने आया हूँ, क्यों वेद धर्म का मूल है ये वेद, मैंने भाई मनुस्मृति खुद मिस्टिकल बोलता है। गरुड़ा तुमको समझा दिया। अब मैं जा रहा हूँ, 5 बज चुके हैं। ठीक है, मेरा पक्ष सिंपल है कि भाई मैं मनुस्मृति में जन्म से अथवा कर्म से, क्योंकि आर्य समाजी लोग मनुस्मृति में प्रचार करते रहते हैं। ठीक है, दयानंद ने खूब मनुस्मृति को कोट किया हुआ है, सब कहते हैं कि मनुस्मृति में कर्म से है, तो उस पर मैं बात करूंगा। यदि तुम कहते हो कि उसमें जन्म से है, फिर तुम जिस शास्त्र में कहोगे संपूर्ण वैदिक वांग में मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले तुमको मानना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे अनुसार मैं बात करूंगा, कोई क्या दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, ये मेरा जब लेकिन मनुस्मृति एक खुद सेकंड, बोलता है कि वेद ही मूल है, तो डायरेक्ट वेद पे आ जाओ ना। ये भाग गया भाई, ले। अरे एक सेकंड रुक जाइए, अभी वो नहीं हुआ। हाँ आशीष भैया, मैं एक बार आपसे वापस से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप मनुस्मृति पर बात करेंगे उसमें? मैंने तो बोला कि बात सब पे हम कर लेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ भाई श्रुति से अगर कोई चीज कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो हम उसको प्रक्षेप मानेंगे। मैं सीधा ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ऋषियों का हाँ, मत जो है वेद से अप्रामाणिक विरुद्ध मानने नहीं की होता। बात तो आपने कह दी, लेकिन थॉर का जो पक्ष है, थॉर ने मेनली कहा है कि वो बात करेगा इस पे, क्या नाम है, वो बोल रहा है मनुस्मृति कि के सिर्फ, ऊपर। हाँ वो बात कर रहा है कि सिर्फ मनुस्मृति पे बात होगी। मैंने कहा कि सिर्फ मनुस्मृति पे बात नहीं होगी, हम वेदों के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। हाँ, अगर जैसे देखिए, मैं जो का पक्ष समझ रहा हूँ, अगर जैसे थॉर कोई चीज दिखाता है वहां पे, तो वो चीज जो है वो जन्म से है, जैसे वर्ण व्यवस्था जन्म से है, उसने कहीं मनुस्मृति में ऐसा दिखाया, तो उसका खंडन आपको करने के लिए आप वहां पर श्रुति का सहारा ले सकते हैं, श्रुति के बाकी बिल्कुल श्लोकों बिल्कुल, का सहारा ले सकते हैं। मैं श्रुतियों का सहारा लूंगा, और ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि जो वेद जो है उसके अकॉर्डिंग भी मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मतलब मेनली बात तो मनुस्मृति पे ही होगी, उसके मुख्य आक्षेप अगर मैं कहूँ तो। अगर वो मेनली बात मनुस्मृति पे जाएगा तो हम सबसे पहले इसको ये पूछेंगे कि भाई ये चीज जो तुम दिखा रहे हो, वो आप मनु जी का ये जो मत है कि भाई वेद अखिलो धर्म मूलम, तो तुमको वेद से पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि, क्योंकि भाई मनु जी का ही मत है कि भाई वेद ही मूल है, और वो वेद के विरुद्ध क्यों लिखेंगे? पहले ये विधान तुम वेद से दिखाओ। लेकिन बात जो उसने करने की कही है, वो बात वो मेनली करेगा उसके ऊपर, मनुस्मृति के अगर वो ऊपर। बोलेगा कि भाई वेद में विरोध नहीं है, तो अब हम ये बोलेंगे कि भाई नमाज पढ़ने का भी वेद में विरोध नहीं है, तो फिर नमाज पढ़ोगे क्या? नहीं नहीं, देखिए बात वो नहीं चल रही है यहाँ पे। ये है कि जो थॉर है, थॉर बोल रहा है मेनली मनुस्मृति पे बात करने की, आप बोल रहे हैं कि उसे ये सिद्ध करना होगा, क्योंकि श्रुति इसका मूल होता है स्मृतियों का, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि थॉर को उससे श्रुति पे भी दिखाना होगा, श्रुति से भी दिखाना बिल्कुल होगा ये बिल्कुल, चीज। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर जन्म अच्छा। से दिखा रहे हो स्मृतियों में, तो ये चीज आपको श्रुतियों में दिखाना पड़ेगा। लेकिन थॉर का जो मेन पक्ष है वो ये है कि श्रुति पर बाद में बात होगी, पहले मनुस्मृति पर बात होगी। कैसे होगा भैया? भाई जब स्मृतियों का मूल ही श्रुति है, तो आप सिर्फ स्मृतियों पे कैसे बात कर सकते हो? क्योंकि स्मृति खुद बोलता है कि भाई वेद मूल है। मैं ये बोल नहीं, रहा हूँ। वेद मूल है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो है वो लड़का वो बात करना चाह रहा है इसके ही ऊपर मेनली। हाँ तो भाई वो उसने कुछ पकड़ लिया है, तो उस पर हम क्या करें? हम तो अपना मत बता दिया, बाकी उसको तो अगर डर लगता मेनली है कि जैसे भाई देखिए, दोनों पे बात एक नहीं मिनट कर एक मिनट सकता भैया, वो, हम दोनों पे बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर उसको डर लगता है तो मत है। ठीक है, एक मिनट देखिए, वो जो है वो बात करना चाहते हैं मेनली स्मृति के ऊपर ही, और हाँ आप हाँ, बात वही कर रहे हैं कि मैं श्रुति के ऊपर भी बात करूंगा। एक मिनट नहीं, तो मैं ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि हम स्मृति पर भी बात करेंगे, लेकिन श्रुति को सुप्रीम मानेंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो मुझे लगता है कि सबको ही क्लियर होगा ये चीज कि श्रुति जो होती है वो स्मृति से ऑब्वियसली ऊपर ही आती है। तो मेरा बस यही कहना था कि वो बस इतना बोल रहा है कि हम जो है मेनली मनुस्मृति के ऊपर बात करेंगे, आप बोल रहे हैं कि उसको मनुस्मृति के उस श्लोक की जो मौलिकता है या फिर जो उसका मूल है वो वेद से भी दिखाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम राइट समझे। जितना मुझे लगता है, थॉर ने ये भी कहा है साथ में कि वहां पर जैसे वो वेद आदि ग्रंथों के ऊपर वो बाद में जाएगा, पहले उससे बात करनी है केवल मनुस्मृति को, मतलब मनुस्मृति का मतलब केवल वो तो मनुस्मृति से ही ले रहा है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर आप स्मृतियों में बात कर रहे हो तो आपको श्रुति का सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखोगे स्मृतियों में खुद ये आप पढ़िए, ये मीमांसा दर्शन में भी आता है कि भाई इसमें बहुत सारे बात वेद विरुद्ध होने से अप्रमाण भी है, और इससे यही पता चलता है कि भाई बहुत सारे एडिक्शन हुआ है। इतना श्लोकों में नहीं, फर्क क्यों दिखता एडिशन की है? बात नहीं हो रही है, एडिशन की बात नहीं हो रही। अगर आप इंटरपोलेशन वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो तो आप आराम से अपना पक्ष रखकर सिद्ध कर सकते हैं इंटरपोलेशन,
उसमें हम वो नहीं हम्म कह रहे, लेकिन वो बोल रहा है कि हम बात करेंगे केवल मनुस्मृति के ऊपर, बाकी अभी ग्रंथों के ऊपर बात नहीं होगी। तो हमारा भी मत ये है कि भाई हम बात करेंगे तो दोनों की करेंगे, और दोनों में भी हम श्रुति को ही ऊपर मानेंगे। अब उसको करना हो तो करें, डरना हो तो डरे। हम उसका शर्त क्यों माने? ठीक है, किसी किसी हम किसी अपना, और को भी कुछ हाँ, बोलना है अभी तो वो बोल सकता है वैसे। अच्छा ये इस पे वैदिक स्क्रिप्चर भाई को थोड़ा सा म्यूट अनम्यूट कीजिए, तो कुछ बोलना चाह रहे थे। कहाँ चले गए क्या भैया? 1 मिनट पहले, ये ग्रुप के स्टिकर्स प्लीज ऑन मत कीजिए आप लोग, यहाँ पे पागलपंती चल रही है। मनु व्यक्ति है निरुक्त में, सॉरी ये वेद में। किसी को बोलना है तो वैसे मैं चैट्स देखता हूँ, अनलॉक ही होंगी वैसे तो चैट्स। किसी को अगर बोलना है तो वो बोल सकता है अभी, अगर बात करनी है उसे तो। ठीक है, आशीष भाई का भी पक्ष, जब तक ये अपना पुष्यमित्र बात कर रहा था तो उसका वो हेतु नहीं दे पाया ना। आशीष भाई ठीक कह रहे हैं कि जब मनु खुद कह रहा है कि भाई वो वेदों के अनुसार चल रहा है, तो भाई वो कैसे जन्मना मान वही लेगा। वही पहले तो वो उसी जब पे रखा मनुस्मृति खुद बोल रहा है कि भाई वेदो अखिल धर्म मूलम, और ये हम्म बोला कि मनुस्मृति मूल है, तो मैंने इसी पर टोका। उसने ये हम्म बोला कि भाई वेद में ये लिखा है कि भाई हम्म मनु जी ने जो बोला है वही जो है वो प्रमाणिक है। मैंने कहा कि वहां पर क्या व्यक्ति विशेष है? बोला कि हाँ। मैंने कहा कि भाई पहले तो रूढ़ शब्द सिद्ध करो नाम पद का, तो वहां पर जितना बोलने लगा कि नहीं 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 नहीं, एक नहीं मिनट, निरुक्त में। जितना जितना मुझे पता है वो कृष्ण यजुर्वेद का रेफरेंस है, शुक्ल का नहीं। हाँ 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 हाँ, हम्म, वही तो। नहीं, अगर वो उसको भी वेद मान के बोल रहा है, तो पहले तो उसको वेद में रूढ़िवाची, जो रूढ़िवाची शब्द जो है नाम पद, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, जो कि उससे होगा नहीं। मुझे पता है निरुक्त में, निरुक्तकार ने खुद माना है, शाक्टायन का मत भी उद्धृत किया है कि सारे नाम पद आख्यातज होते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। खैर वैसे और इस बाकी पे तो रहा बात भी नहीं हो ऐतिहासिक रही पक्ष है का, अभी। हाँ बात, अच्छा वैसे इस लेकिन चीज पे तो उसने बात भी नहीं हो रही है अभी। लेकिन उसने कोट किया ना, उसने इसीलिए तो बोला कि भाई वेद में ये लिखा कि भाई ये व्यक्ति थे, और इसको लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये दिखाना चाहता था कि भाई वेद में लिखा है कि भाई मनुस्मृति मूल है। मैंने ये बोला कि नहीं, मनुस्मृति में ये लिखा है कि वेद मूल है। वो देखिए, थॉर जो है वो अभी मेनली बात करना चाहता है मनुस्मृति के ऊपर। आप बोल रहे हो कि मनुस्मृति के जो श्लोक हैं उनका आधार भी उसको मैं दोनों को वेद साथ से ले रहा दिखाना हूँ। होगा, हाँ, मैं दोनों को साथ वेद ले से रहा दिखाना होगा। हूँ। तो फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो ना भी ले तो आप अपने खंडनात्मक तरीके से आप चाहो तो वहां पर ले सकते हो अपने पक्ष में उसे, नहीं, मतलब वो आप फिर श्रुति को बोलेगा, अपने पक्ष में वो रखकर और फिर आप उन वो मौलिक फिर श्लोकों को जैसे। वो वो फिर एक ये मिनट भैया, बोलेगा कि भाई यहाँ पर बात जो है मनुस्मृति को हो रहा है, तो तुम श्रुति को क्यों कोट कर रहे हो? मुझे पता है इसका नेचर, ठीक है, इसलिए मैंने पहले से क्लियर नहीं कर तो दिया था। अगर अगर आप मतलब जैसे विरोध दिखा देते हैं कि वो श्लोक क्यों प्रक्षिप्त है, या फिर मान लेते हैं कि वो श्लोक जो है मौलिक क्यों नहीं हो सकता, वो श्लोक प्रमाणिक क्यों नहीं, क्योंकि वो श्रुति से कंट्रोडिक्ट कर रहा है वहां पे, या फिर अन्य श्लोकों को आप मनुस्मृति के दिखा सकते हैं, मैं तो बोल ही रहा हूँ ये चीज, तो इससे भी आप सिद्ध कर सकते हैं वहां पे। परंतु नहीं, अब जैसे सिद्धि ये तो हो मैं गया कर कि दूंगा। वो मेनली बात करना किस पे चाह रहा है, वो अपनी मनुस्मृति तरफ को, से कोई श्रुति प्रमाण नहीं रखेगा, वो अपनी तरफ से अभी कोई हाँ श्रुति प्रमाण नहीं रखेगा, क्योंकि उसको मेनली बात करनी ही मनुस्मृति के ऊपर है। हाँ, वही आप तो अपनी मैं कह तरफ से रहा रख हूँ कि सकते हो उसका खंडन करने के लिए। वो बंदा क्या बोल के गया, सुनो। वो बंदा बोल के गया कि सिर्फ मनुस्मृति में बात होगी, ठीक है। अगर मैं वहां पर श्रुति का प्रमाण कोट करूंगा, तो वो बोलेगा कि बात सिर्फ हुआ था कि मनुस्मृति में बात होगी, और तुम श्रुति का ना प्रमाण क्यों दे रहे हो? वो ये ना कोई बोलेगा। दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि मनुस्मृति में जो है मनु ने खुद कहा है ना कि वो श्रुतियों के वो अनुसार चलता है, तो वो आप सब वो नहीं कोट कर मानेगा, देना। मुझे पता है इसका चरित्र पता है मेरे को, ठीक है। वो इसीलिए तो यहाँ पर भाग के गया भाई, उसको पता है कि भाई श्रुति से दिखाना पड़ेगा तो फट जाएगी। या तो फिर नहीं दूसरे तो टॉपिक पे कर वो लीजिए अगर श्रुति नहीं के होता ऊपर तो। कहाँ बात करने की कोशिश कर रहा है, वो तो श्रुति के तब तो ऊपर भी ठीक है। बात नहीं करना चाह रहा, वो बोल रहा है कि नहीं पहले नहीं, वही मनुस्मृति के तो ऊपर मैं बात हो कह जाए, रहा बाकी हूँ। के ग्रंथों पे बाद में बात होगी। वही तो मैंने बोला कि बस स्मृतियों पे अगर बात करना चाह रहे हो, तो उसके साथ आपको श्रुति को लेना ही पड़ेगा। अच्छा, मयंक भाई कुछ कहना चाहते हैं, रुक जाओ भाई। गरुड़ा मिस्टिकल ज्ञान गरुड़ा भैया, मेरा एक मत पॉइंट क्लियर है, ठीक है। वैदिक वर्ण व्यवस्था पे मैं बात करूंगा, उसमें मैं बहुत कुछ बात करूंगा, ठीक है। व्याकरण आदि के सबकी बात करूंगा मैं, ठीक है। ये एक ही किताब को उठाकर, जो जहां से इनका डाल गल सकती है, उसको ये लोग उठा रहे हैं अपने। आज के जो डिबेट होने वाली थी हुआ नहीं। आज के डिबेट से पहले जो
हम लोगों का कुछ निर्णय था टॉपिक के को रिलेटेड कि टॉपिक क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। उसमें एक बात तो ये साफ़ हुई है कि मनुस्मृति पर जो है यह डिबेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, मनुस्मृति पर मैंने बोला तो वो सीधा नकार दिया और इन्होंने बोला कि हम सब पर करेंगे। तो मैंने तो स्वीकार कर लिया कि भाई हम करेंगे सब पर, लेकिन पहले तुम ये स्वीकार करो कि मनुस्मृति में जो है वह जन्म से है, फिर हम, क्योंकि उसमें अब बात ख़त्म हो गई मनुस्मृति पर, जन्म से हो गया वो, तो दूसरे शास्त्र पर हम चल सकते हैं, जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलेंगे। तो मैंने उनकी हर बात स्वीकार की। उसने ये भी स्वीकार नहीं किया कि हम मनुस्मृति पर डिबेट करेंगे, और उसने ये भी स्वीकार नहीं किया कि उसमें जन्म से है, यानी, और न वो ये कहने पर राजी है कि मनुस्मृति में कर्म से है, यानी कुछ कह ही नहीं रहा वहाँ पर, क्योंकि जैसे ही तुम बोलोगे मनुस्मृति में कर्म से है वो सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है उस पर भाग खड़े हुए और वेद पर जा रहे थे, वहाँ कूद रहे थे, यहाँ कूद रहे थे। तो जितनी ये गीत गाते रहते हैं दयानंद सरस्वती ने, जितना अपने सत्यार्थ प्रकाश में हर जगह जो है यह गीत गाया हुआ है, जो है इसमें कर्म से है, सारे आर्य समाजी गीत गाते रहते हैं, प्रक्षिप्त है, कर्म से है, वगैरह वगैरह। तो अब बात ऐसी है कि अगर संपूर्ण टेलीग्राम पर कोई आर्य समाजी ये बोलता हुआ दिख गया कि मनुस्मृति में कर्म से है, फिर भाई समझ लो कि तुमसे बड़ा दोगला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। जब तुम संपूर्ण टेलीग्राम पर ये प्रचारित करते हो कि मनुस्मृति में कर्म से वर्ण है, और जब तुमको सामने से पूछा जाता है कि क्या तुम इस बात को मानते हो, तो मानने से डिनाई कर देते हो, बोलते हो कि हम वेद पर बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि तुम मनुस्मृति में पहले मानो, फिर तो तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब से ये बोल मत देना कि भाई मनुस्मृति में जो है वह कर्म से वर्ण है, ठीक है। बस इतना ही आग्रह है और कुछ तो है नहीं। बाकी तुम जहाँ सिद्ध करना है करो, ठीक है, उस पर बात होगी जब हम करेंगे, ठीक है। लेकिन मनुस्मृति पर तो फिलहाल तुम लोग चुप ही रहो, क्योंकि इस पर न तुम प्रक्षिप्त सिद्ध कर पा रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हारी ये मान्यता है कि भाई कुछ श्लोक प्रक्षिप्त है, कुछ श्लोक नहीं, जो जो जन्म से लिखा हुआ है वही प्रक्षिप्त है, तो वो तो फिर डिबेट में सिद्ध करते ना, दम होता तो वो कर तो पाए नहीं। इसलिए अब ये जो है राग आलापना तुम लोग बंद कर दो। बीच डिबेट में भागे हो और तुम्हारी मैंने सारी बात स्वीकार कर ली, बस यही है। आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं।